हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिस पे देखेंगे हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, इस नियम के अनुप्रयोग, इस नियम की सीमाएं देख सकते हो। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो देखो, देखते क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन विलियन, जिस पे बात करेंगे हेनरी का नियम। तो देखो देखते हैं। तो देखो, हेनरी का नियम आपका जो होता है या आपका द्रव प्लस गैस के लिए है। ठीक है, द्रव में गैस को घोला जाता है, उसी के संदर्भ में हेनरी का नियम है आपका। ठीक है, आपने क्या सीखा कि द्रव में गैस को घोला जाता है, जिसके संदर्भ में आपका हेनरी का नियम है। तो देखो, पढ़ो थ्योरी। कह रहा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है और यह हेनरी का नियम कहलाता है। क्या कहा गया? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता उसके दाब के समानुपाती होती है और यह हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जब कांस्टेंट हो टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, उस पर गैस की द्रव में, आपका जो गैस है उसकी लिक्विड या द्रव में जो मतलब उसे घोला जाए या उसकी जो विलेयता हो, वो क्या होती? दाब के समानुपाती होती है। यह हेनरी का नियम कहलाता है। तो चलो अब इसे चित्र से समझते हैं। तो देख सकते हो, ये मान लो कोई लिक्विड है, कोई द्रव है। ठीक है, इस द्रव में जब गैस को घोला जाए, ठीक है, जब इस द्रव में गैस को घोला जाए, मान लो कोई गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जब इस गैस को इस द्रव में घोला जाता है तो इसकी जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप इसे द्रव में घोलोगे तो कुछ प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर के ही समानुपाती होती है इसकी विलेयता। ठीक है, मतलब जितना दाब लगेगा उतनी ही गैस आपकी घुलनशील होगी इस द्रव में, ये बात है इसका मतलब। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है, ठीक है, अगर आपकी विलेयता जितनी बढ़ेगी उतना ही दाब बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जितना आप ज़्यादा दाब लगाओगी उतनी ही ज़्यादा गैस इस द्रव में विलेय होगी। ठीक है, तो देखो, हमने यहाँ पे दाब पी ए प्रोपोर्शनल लिखा एक्स ए। पी ए क्या है आपका, अभी वो बताएंगे। तो अभी समझो, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो बराबर का लगता है। तो पी ए बराबर के एच एक्स ए हो जाएगा, जहाँ एक्स ए विलियन में गैस ए का मोल प्रभाज है। ये जो गैस है हमने इसको ए मान रखा है। मान लो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया, मान लो कोई गैस ए है। ठीक है, तो ये ए जो गैस है इसका मोल प्रभाज है विलियन में। ठीक है, तो देखो, जो मोल प्रभाज या मोल अंश होता है, इससे आपको पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा घुली है उस पर। ठीक है, और पी ए जो है वो गैस का आंशिक दाब है। के एच है हेनरी का नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, एक्स ए क्या है? विलियन में गैस ए का मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये जो एक्स ए मोल प्रभाज होता है यही बताता है कि ये मतलब कितना ज़्यादा विलियन में या द्रव में है। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव में जो विलेयता है, यही विलेयता आपका मोल प्रभाज है। ठीक है, कि मोल प्रभाज वही है, जो इतनी ज़्यादा विलेय होगी वही मोल प्रभाज होगा। ठीक है, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए हुआ। ठीक है, जहाँ देख सकते हो पी ए बराबर के एच एक्स ए विलियन में गैस ए का मोल प्रभाज, पी ए गैस का आंशिक दाब, के एच आपका हेनरी का नियतांक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है और यह हेनरी का नियम होता है। देख सकते हो पूरा। ठीक है, पी ए बराबर के एच एक्स ए, जहाँ एक्स ए विलियन में गैस ए का मोल प्रभाज, पी ए गैस का आंशिक दाब, के एच हेनरी नियतांक। आप देखो हेनरी के नियम की सीमाएं। तो देखो, इसकी सीमाएं कहाँ तक सीमित है? यह नियम केवल तनु विलियनों पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है? केवल तनु विलियनों पर। ठीक है, अगला, इस नियम में निम्न दाब तथा उच्च ताप होना चाहिए। दाब कितना होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तथा ताप कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ये जो हेनरी का नियम है इस पे। ठीक है, और तीसरा है, गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो गैस द्रव में घुल रही है इसके मध्य कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए उस पर, मतलब उसके मध्य कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो निम्न दाब और उच्च ताप होना चाहिए, गैस एवं विलायक के मध्य कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए और विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला देखो, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने हेतु हेनरी के नियम का प्रयोग होता है। शीतल पेय पदार्थों, जैसे आप मान सकते हो कोल्ड ड्रिंक होती है आपकी, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हो तो कितनी तेज से गैस बाहर निकलती। ठीक है, तो वही है कि उस पर दाब लगा के हेनरी के नियम के द्वारा ही गैस भरा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो अगला है, फेफड़ों की क्रिया विधि में। तो ये है अनुप्रयोग, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने हेतु शीतल पेय पदार्थों में फेफड़ों की क्रिया विधि में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है।
तो ये है हेनरी के नियम की सीमाएं तथा अनुप्रयोग। और पूरा हेनरी का नियम भी आप समझ सकते हो, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।